हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली प्राइम में कुछ असाइनमेंट्स। ठीक है, तो आज हम टैली प्राइम में कुछ असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपने टैली के प्रोग्राम को हमने ओपन कर लिया है और ये हमारे कुछ असाइनमेंट्स हैं परचेज ऑर्डर के। आज हम परचेज ऑर्डर के असाइनमेंट को देखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी क्रिएट अ कंपनी एज शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ कंपनी एज शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस। कह रहा है कि आप एक कंपनी बनाइए शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 का है। और कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर कुछ पिछले साल का बचा हुआ अमाउंट है, कह रहा है कि उसको ओपनिंग में चढ़ाइए। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, हम यहाँ से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमने शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ पर हम एड्रेस मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो भी हमारा एड्रेस होगा वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर स्टेट को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये सब डेटा फिल करने के बाद फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2022 का ही रहेगा और इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको हर आइटम पर 18% जीएसटी भी मेंशन करना है। ठीक है, तो पहले काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपने इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर देते हैं। जो भी हमारा जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इस तरह से। फिर इसको भी इंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पर। यहाँ से लेजर पर जाएंगे, Alt+H करेंगे और यहाँ से मल्टी अल्टर में आ जाएंगे और ऑल आइटम पर इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे अब यहाँ पर हमारे सामने मल्टीपल लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहला काम ये करना है कि ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले देखिए, यहाँ पर चूंकि कैश पहले आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। चूंकि हम अल्टर में गए हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमको बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर हम कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी मेंशन कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो 32,000 है, कैश का जो अमाउंट है वो 12,000 है। तो यहाँ पर हम कैश का अमाउंट मेंशन कर देंगे 12,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो हमारा 32,000 है। ठीक है, 32,000 रुपये यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि हम कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसका अमाउंट डालेंगे 2,75,000। तो यहाँ पर एक कैपिटल का लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं अंडर कैपिटल अकाउंट के नाम से और उसका अमाउंट डालेंगे 2,75,000। ठीक है, फिर हम अगला यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। कह रहा है कि लोन फ्रॉम इंडियन बैंक का एक लेजर क्रिएट करिए और उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाइए। तो लोन फ्रॉम इंडियन बैंक का जो अंडर होगा वो सिक्योर्ड लोन होगा और यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा 1,22,000। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 1,22,000। ठीक है, फिर यहाँ पर HDF फर्नीचर का हम लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फर्नीचर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर में फिक्स्ड एसेट्स और यहाँ पर उसका भी अमाउंट डाल देंगे 3,26,000। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 3,26,000। फिर यहाँ पर HDFC बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे और उसका हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो यहाँ पर HDFC का हम लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर 9,100 अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने ये 6 लेजर कंप्लीट हो चुके हैं जिसका हमने ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे और इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद हम स्क्रैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से हम पहले बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आने के बाद Alt+F1 करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 4,29,000 अमाउंट जो है वो हमारा इक्वल आ गया। यहाँ पर भी 4,29,000 है
और दोनों साइड जो अमाउंट आ रहा है वो 4,29,000 है। तो 4,29,000 रुपये हमारा दोनों जो है वो इक्वल आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब यहाँ पे हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हमने पहला क्वेश्चन जो था वो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस्ड ए परचेज ऑर्डर ऑन 1 जुलाई 2022 टू EDU वर्ल्ड डीलर्स ऑफ यूपी। कह रहा है EDU वर्ल्ड डीलर है कोई उत्तर प्रदेश का, 1 जुलाई 2022 को उसको हम परचेज ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट। कह रहा है कि ऑर्डर नंबर जो हमारा ये है और जो डीलर हमारा उसका GST नंबर भी दिया हुआ है, तो इसका GST नंबर ये है। और कौन कौन सा हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पर वो ऑर्डर नंबर और यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ से स्कैप करके पीछे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप जो हमारा क्रिएट होगा, यहाँ पर 2 स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, एक LED टीवी के नाम से, एक LCD टीवी के नाम से। तो यहाँ पर हमने LED टीवी के नाम से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे LCD टीवी के नाम से, यहाँ पर भी इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो इसकी यूनिट बनेगी वो सारी यूनिट जो है वो पीसेज में है। ठीक है, तो हम यहाँ से यूनिट क्रिएट कर लेंगे, स्कैप करके हम पीछे आएंगे और यहाँ से हम एक पीसेज की यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमने यूनिट क्रिएट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर पीसेस का हम UQC कोड मेंशन कर देंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम अगला काम करेंगे, हम अब यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, तो यहाँ से हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टॉक कैटेगरी में आ जाएंगे और यहाँ पर जो जो कैटेगरियाँ हमारे सामने हैं वो सारी कैटेगरी यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि सैमसंग 22 इंच है, तो यहाँ पर सैमसंग 22 इंच के नाम से एक स्टॉक कैटेगरी हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सैमसंग 32 इंच की कैटेगरी बनाइए, तो सैमसंग 32 इंच की हम यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सोनी 32 इंच टीवी की कैटेगरी बनाना है, तो यहाँ पर भी हम सोनी 32 इंच कैटेगरी की टीवी बना लेंगे कैटेगरी। फिर यहाँ पर सैमसंग 22 इंच है, तो एक बार हमने सैमसंग 22 इंच की कैटेगरी बना दी है, दोबारा बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। फिर हम सोनी 40 इंच की यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे और इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये सारे आइटम दिए हुए हैं, हम यहाँ पर आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे पहला आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, किसके ग्रुप के अंदर आएगा, ये LED टीवी है सैमसंग 22 इंच के नाम से। तो यहाँ पर ये LED टीवी हम रखेंगे 22 सैमसंग 22 इंच। ठीक है, ये पीसेज में रहेगा। अब यहाँ पर हमको सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पर इसका HSN नंबर अगर होगा तो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर टैक्सेबल रखेंगे और इस पर 18% हम सेट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा आइटम जो हमारा है, तो यहाँ से हम दूसरा आइटम लेंगे और ये सैमसंग 32 इंच के कैटेगरी में आता है। तो ये भी हमारी LED टीवी है और ये सैमसंग 32 इंच में आता है। फिर यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर भी इसका भी HSN नंबर हम मेंशन कर लेंगे। ये भी टैक्सेबल है, यहाँ पर भी 18% कर देंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला हमारा आइटम है KLD 32,720। तो यहाँ पे हम अगला आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये हमारी जो है LED टीवी है और ये जो टीवी है वो हमारी सोनी 32 इंच में आती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे सोनी 32 इंच, पीसेज में रहेगा ये भी। और यहाँ पर भी हम HSN नंबर अगर दिया होगा तो मेंशन कर लेंगे। ये भी टैक्सेबल रहेगा, इस पर भी 18% और इसको भी हम गुड्स रख करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला आइटम जो हमारा है वो LA 2240। ठीक है, तो यहाँ पर अगला आइटम रख लेंगे। अब ये हमारी LCD टीवी है और ये जो हमारी LCD टीवी है ये सैमसंग 22 इंच की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर सैमसंग 22 इंच रखेंगे, ये भी पीसेस हमारी हो जाएगी।
ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम सेट/अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर इसका भी अगर HSN नंबर दिया होगा तो उसको हम मेंशन कर लेंगे और यहाँ पर भी 18% गुड्स रख करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम KLV का एक आइटम क्रिएट करेंगे, ये भी हमारी LCD टीवी है और ये सैमसंग 40 इंच के कैटेगरी में आती है। यहाँ पर सैमसंग 40 इंच दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेट/अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे और इसका भी HSN नंबर जो होगा वो मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल रखेंगे और इस पर भी 18% हम मेंशन कर लेंगे और ये गुड्स ही हमारा है तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जब सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको परचेज ऑर्डर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वाउचर एंट्री में चलेंगे। यहाँ से हम वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमको परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए या तो हम F10 बटन प्रेस कर दें या तो यहाँ पर F10 दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शो इनएक्टिव पर आएंगे और यहाँ से हम परचेज ऑर्डर वाउचर को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे ये वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम किस डीलर से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा जो डीलर है वो EDU वर्ल्ड डीलर्स है, ठीक है। तो इसके नाम से हमको एक लेज़र क्रिएट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट करेंगे Alt+C करके। यहाँ पर जो हमारी पार्टी है वो EDU वर्ल्ड डीलर है, ये हमारा सिंडिकेटर कहलाएंगे। तो सिंडिकेटर रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पर इनका एड्रेस होगा वो एड्रेस मेंशन कर देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर इनका GST नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, तो अगर GST नंबर दिया हुआ है तो यहाँ से हम GST नंबर को भी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम GST नंबर को मेंशन कर लेते हैं, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी हम इंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर कह रहा है, तो ऑर्डर नंबर किस ऑर्डर नंबर से, तो ये हमारा ऑर्डर नंबर है, तो इस ऑर्डर नंबर से हम सामान ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, परचेज लेजर, परचेज का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर परचेज अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पर कौन कौन सा हम सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पर UA 2250 10 पीस हम ऑर्डर कर रहे हैं। कितने रुपए के रेट से, तो यहाँ पर जो रेट है वो 20,900 है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 20,900। फिर बाहर आ जाएंगे। फिर अगला आइटम जो हमारा है UA 3,240 3 पीसेज, तो यहाँ पे रखेंगे UA 3,240। कितनी क्वांटिटी में है, 3 पीसेज है, 40,900 के रेट से 3 पीसेज 40,900 रुपये के रेट से। फिर यहाँ पर अगला आइटम जो हमारा है वो KLD 32,720 12 पीस, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे KLD 32,020 पीस। कह रहा है कि 12 पीस परचेज कर रहे हैं, 12 पीस कितने रुपए के रेट से, 57,900। तो यहाँ पे डाल देंगे 57,900, ठीक है। फिर अगला आइटम जो हमारा है वो है LA 2240 4 पीसेस 15,000 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर 4 पीस 15,000 रुपये के रेट से हम यहाँ पर इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑर्डर कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है KLV 40,400 3 पीस, ठीक है, 53,900 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर डालेंगे KLV 40,400, ठीक है। कितना पीस है, 3 पीस है, 3 पीस 53,900 रुपये के रेट से, ठीक है, 53,900, ठीक है। अब ये पूरा हमने ऑर्डर जो है वो कर दिया है। अब यहाँ पर इस पर हमको टैक्स भी पे करना है, तो यहाँ पर एक बार इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम चूंकि पहले से लेजर अगर बना करके आए हैं CGST और SGST का, तो यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देंगे। और अगर नहीं बना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट CGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस
यहाँ पर जीएसटी रखेंगे, ये सेंट्रल टैक्स हमारा हो जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट होगा यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हमारा स्टेट टैक्स होगा। और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये भी हमारा जो है वो उठा लेगा एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो हमने ऑर्डर किया है वो 12,48,200 रुपये का ऑर्डर किया है, जिस पर से हमको कुल मिला जुला के टैक्स पे करने के, टैक्स लगाने के बाद टोटल जो ऑर्डर हमारा है वो 40,72,876 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहाँ तक का ऑप्शन हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना होगा हमको कि यहाँ पर जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो यहाँ पर जो डेट थी वो 1 जुलाई थी। तो हम लोगों ने 1 जुलाई डेट नहीं डाली थी, तो आप डेट पहले मेंशन कर लीजिएगा, या पेज अप करके भी हम डेट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर डेट मेंशन कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 जुलाई को हमने ऑर्डर कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन अब हमारा ये होगा, कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स एंड रिसीव अगेंस्ट द एबव ऑर्डर ऑन 2 जुलाई 2022 चालान नंबर इतना इतना एंड स्टोर इन बख्शीपुर गोडाउन। कह रहा है कि हमने जो ऑर्डर किया था 1 जुलाई को, अब वो ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है। जो रिसीव जब हो रहा है तो 2 जुलाई को रिसीव हो रहा है और उस सामान को हम बख्शीपुर गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे, गोडाउन हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम क्रिएट में चलते हैं और यहाँ से हम एक लोकेशन क्रिएट कर लेते हैं बख्शीपुर के नाम से। ठीक है, बख्शीपुर के नाम से हम एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। स्केप करके हम बाहर आते हैं। अब यहाँ से हम वापस से आते हैं। अब चूंकि ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है तो उसके लिए हम रिसीप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से शो इन एक्टिव पर आएंगे और सबसे पहले रिसीप्ट नोट वाउचर को हम एक्टिवेट कराएंगे। तो यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाउचर है, Alt+F9 इस पर एंटर करेंगे और इस वाउचर को एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि जो आपका रेफरेंस नंबर है, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इसी रेफरेंस नंबर से हम उस सामान को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मेंशन कर देंगे। अच्छा, ये सामान कितने तारीख को आ रहा है, कह रहा है कि 2 जुलाई को आ रहा है। तो यहीं पर F2 बटन प्रेस करेंगे और 2 जुलाई यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। कौन सी पार्टी, यही पार्टी हमारी है और यही ऑर्डर नंबर से हमने सामान ऑर्डर किया था। ठीक है, इंटर करेंगे। अब इसको इंटर करते हुए हम ऐसे ही ऑर्डर नंबर यहाँ मेंशन हो चुका है। अब इसको इंटर करते जैसे हम आएंगे बढ़ेंगे, अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे आइटम की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ऑर्डर जो है यहाँ पर कई सारे सामान ऑर्डर किए थे। हमने 5 सामान ऑर्डर किया था लेकिन हमको 4 ही सामान रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो जो सामान हमको रिसीव हो रहा है उसको हम यहाँ मेंशन करें। कह रहा है कि UA22,250 10 पीस रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 पीस हमारे पास आ चुका है। ट्रैकिंग नंबर हमारा वही रहेगा। अब यहाँ मेन लोकेशन की जगह पर चूंकि स्टोर हम बख्शीपुर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बख्शीपुर मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमने 10 पीस ऑर्डर किया था, यहाँ पर 10 पीस हमको रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे 10 ही पीस रहने देंगे। इंटर करेंगे। फिर दूसरा जो आइटम हमारा हमको रिसीव हो रहा है वो KLD 32,720, यानी कि ये जो हमारे सैमसंग 32 इंच की टीवी थी UA 3240, ये उसने हमको भेजी नहीं है। ठीक है, उसके यहाँ पर उसने हमको रोक लिया, उसने 3 पीस हमको नहीं दिया है। ठीक है, KLD 32,720 जो है यही हमको भेजा है उसने। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है हम क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे देखिए वो अमाउंट यहाँ, वो आइटम यहाँ से हट जाएगा। और ये जो हमने KLD 32,720 जो टीवी हमने ऑर्डर की थी 12 पीस ऑर्डर की थी, लेकिन भेजा कितना है 8 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम बख्शीपुर ही रखेंगे और यहाँ पर 12 की जगह पर 8 पीस कर देंगे। इंटर करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो हमारा आइटम है वो LA 2240 4 पीस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पर भी बख्शीपुर कर देंगे
4 पीस ये हमने ऑर्डर किया था, 4 पीस उसने भेज दिया है। फिर यहाँ पर KLB 4400 3 पीस हमने ऑर्डर किया था, 3 पीस ही हमको उसने भेज दिया है, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हमारा चालान नंबर ही होगा, बस यहाँ पर हम लोकेशन को चेंज कर लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर CGST और SGST बाई जो है वो चूँकि हमने चालान नंबर डाला था उसने ऑटोमेटिक वहाँ से उठा लिया है और इसको हम 2 जुलाई को सारा माल जो है वो रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब हमने सारा माल रिसीव कर लिया है। अब रिसीव करने के बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 जुलाई को ही जब हमने ये सामान रिसीव किया था तो 2 जुलाई को ही उसमें से एक पीस जो हमारी है 2 जुलाई 2022 को ही जो हमने सोनी 32 इंच की KLD 32,780 की जो ये हमने टीवी रिसीव की थी 8 पीस, कह रहा है जब ये आई इसमें से एक पीस जो है वो खराब निकल गई, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो वापस करने के लिए हम फिर वही काम करेंगे, या तो F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से शो इनएक्टिव पर आएंगे और यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से हम रिजेक्शन आउट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे, या अगर ये पहले से एक्टिवेट होता तो Ctrl+F5 बटन हम प्रेस कर देते। ठीक है, नहीं एक्टिवेट है तो सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर, और जब एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हमने खरीदा था इसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो बैड पिक्चर क्वालिटी की वजह से KLD वाली टीवी, तो यहाँ पर खरीदा किससे था, पार्टी यही हमारी थी, इंटर करेंगे। यहाँ पर KLD 32,720 8 पीस आई है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हमारा यही था, इसी को मेंशन करेंगे। कितना पीस, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि एक पीस रिटर्न हो रहा है तो 1 पीस ही हम यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिस बिल नंबर से हमने इसको रिसीव किया था उसी बिल नंबर से हमने एक पीस रिटर्न कर दिया है। तो जब रिटर्न किया तो फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि EDU वर्ल्ड डीलर रिस्पॉन्ड एंड रिप्लेस द रिजेक्टेड गुड्स विथ रेफरेंस नंबर इतना along with the invoice against the goods sent। कह रहा है कि जो हमने अभी एक पीस रिटर्न कर दिया है अब वो एक पीस जो है हमको उसके बदले में वो वापस कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। ठीक है, तो अब रेफरेंस नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इस रेफरेंस नंबर से वो हमको रिजेक्ट किया हुआ सामान जो है वो रिप्लेस करके वो दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डिस्प्ले में चलेंगे, फिर यहाँ से हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आएंगे, यहाँ से हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आएंगे, यहाँ से हम ऑल ऑर्डर्स पे आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जितना हमने सामान, अब यहाँ पर जितना सामान हमने ऑर्डर किया था उसमें से कुछ सामान हमको रिसीव हो गया है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग था, 32 पीस हमने ऑर्डर किया था, 32 पीस बैलेंस था, उसमें से 34 पीस हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 पीस वो नहीं आया था और 4 पीस चूँकि 12 का हमने ऑर्डर किया था तो 12 पीस ये और 4 पीस ये वाला हमको रिसीव उसने नहीं भेजा था, तो ये 7 पीस हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 7 पीस जो है वो गैप दिखा रहा। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर हम यहाँ से परचेज बिल पेंडिंग में आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बिल पेंडिंग में दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने अभी सामान जो ऑर्डर किया था बस रिसीव हुआ है, उसकी बिल अभी पेंडिंग में, अभी बिल नहीं बनी है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सामान हमने ऑर्डर किया था अलग अलग क्वांटिटी में, क्योंकि देखिए अब एक पीस हमने KLD वाला रिटर्न कर दिया था तो 8 की जगह 8 रिसीव हुआ था, इसमें से एक रिटर्न कर दिया था तो 7 पीस दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था कि एक पीस जो उसने हमने रिटर्न किया है उस पीस के बदले में वो हमको जो है एक पीस जो है वो भेज रहा है रिप्लेस करके। तो जब रिप्लेस करके वो हमको भेज रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर आएंगे और फिर यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे या Alt+F9 करेंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम मेंशन कर देंगे। अब ये जो सामान आ रहा है वो 31 जुलाई को रिप्लेस करके दे रहा है, तो 31 जुलाई हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पार्टी हमारी यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 जुलाई को जो सामान रिसीव हुआ था उसी में से हम रिप्लेस किए थे, तो यहाँ पर 2 जुलाई को जो हमने ऑर्डर किया था
वो सामान यहाँ पर हमको बिल शो कर रहा है, तो यहाँ से हम सेकंड वाली बिल को चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या रिसीव कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या क्या रिसीव कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो रिसीव कर रहे हैं वो एक पीस सोनी एलईडी टीवी KLD वाली जो थी उसी को यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर हमारा यही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर हमारा ये था। अब यहाँ पर एक पीस हम रिसीव कर रहे हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इसको भी हम स्पेस बटन प्रेस करके एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये सामान जो है वो रिसीव हो चुका है, इसको भी इंटर करके ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हमने जो सामान रिसीव कर लिया है, अब आ जाइए डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिस्प्ले में चलेंगे। यहाँ से हम इन्वेंट्री बुक्स पर आएंगे, तो यहाँ से हम परचेज ऑर्डर बुक में चले जाएंगे। दिखा रहा है जुलाई में हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, कितने रुपए का ऑर्डर किया था, कितना रिसीव किया है। ठीक है, जुलाई में 2 चीज़ें हमने रिसीव की हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग डेट में वो दोनों शो कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग वाउचर की अलग अलग एंट्री ही शो करेगा। ठीक है, एक पीस हमने रिजेक्ट किया था वो भी शो कर रहा है। फिर यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आएंगे, यहाँ से हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे, यहाँ से ऑल ऑर्डर्स में आएंगे। तो अब देखिए यहाँ से भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, या तो हम परचेज बिल पेंडिंग में आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि हमको सामान तो गुड्स रिसीव तो हो चुका है बट बिल इज नॉट रिसीव, लेकिन बिल हमको नहीं मिली है। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसी में कह रहा है कि वो इसी के साथ साथ हमको इनवॉइस बिल भी भेज रहा है। ठीक है, इनवॉइस बिल जब भेज रहा है तो 31 जुलाई को भेज रहा है 15 दिन की उधारी पर। ठीक है, तो इनवॉइस बिल हमको यहाँ पर जनरेट करना है, इनवॉइस बिल हमको बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम परचेज वाउचर में चलेंगे। तो यहाँ से हम वाउचर एंट्री में आते हैं, अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज वाउचर के लिए। तो परचेज वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर हमको मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो परचेज इनवॉइस की इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर उसने दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पर परचेज इनवॉइस नंबर हम मेंशन कर देंगे 31 जुलाई को ही ऑर्डर। अब देखिए 31 जुलाई को भी जो ऑर्डर हुआ था उसकी भी लिस्ट यहाँ पर शो कर रही है। जो रिजेक्ट किया था हमने वो रिसीव हुआ था, और जो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था 2 जुलाई को वो भी रिसीव किया था, उसकी भी यहाँ पर लिस्ट शो कर रही है। तो यहाँ पर हम दोनों मेंशन कर लेंगे, दोनों को उठा लेंगे, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, परचेज रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर KLD दिखा रहा है और यहाँ पर भी KLD दिखा रहा है, दोनों जगह। क्योंकि एक पीस हमने उसने रिजेक्ट करके हमको वापस दिया था ना, तो यहाँ पर एक पीस वो भी शो कर रहा है, और 4 पीस जो पहले ही हमने रिसीव कर लिया था वो भी शो कर रहा है। तो हम इसको अब बदलना चाहते हैं, तो बदलने के लिए जब यहीं पर हम आगे बढ़ेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बिल जो दूसरी हमारी जो थी वो यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 7 पीस भी मेंशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 8 पीस हो चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये सब ऐसे ही हमको इंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पर KLD वाला जो आइटम हमारा आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आइटम को हम ऐसे ही रिसीव कर लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम इनवॉइस बिल को जनरेट कर लेंगे। न्यू रेफरेंस बिल नंबर हमारा यही है, इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर पेज अप करिएगा। पेज अप करने के बाद यहीं पर Ctrl+P करके इसका इनवॉइस बिल जनरेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर Alt+Z करिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपने सामान ऑर्डर किया था, तो ये हमारी कंपनी थी, हमने ऑर्डर किया था EDU वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग आइटम है, अलग अलग उस पर टैक्स है, अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग रेट है, और यहाँ से इनवॉइस बिल जो है वो हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ आए तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हम कंसाइन कॉन्फ़िगर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको चाहिए, जैसे आइटम वाइज GST चाहिए तो इस पर यस कर लेंगे, HSN नंबर चाहिए तो उस पर यस कर लेंगे,
फिर जब स्क्रैप करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखिए हमारे सामने इस तरह से डिटेल में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग बिल को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।